हेलो दोस्तों, ये कहानी है बहुत ही मजेदार जिसमें शेर राजा जंगल का शेर होता है और जो बहुत ही धमाकेदार एंट्री करने के लिए आता है। इसमें था कहानी में कि जो जंगल में सबसे झकास एंट्री करेगा उसी को जंगल का राजा बनाया जाएगा। सब अपनी अपनी पूरी कोशिश करते हैं। सबसे पहली बार आती है राजा शेर की, जो कि काफ़ी हट्टा कट्टा था और अपने चाल से सबको मोहित कर लिया। फिर धीरे धीरे चलता जाता, फिर धीरे धीरे घूमता जाता। ऐसे चलते चलते उसने सभी जानवरों को अपनी तरफ मोह ही लिया। फिर क्या, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता, कभी दाएं चलता, कभी बाएं चलता। ऐसे चलते 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 जितने भी जंगल के जानवर थे सब उसकी चाल पर धीरे धीरे मोहित होने लगे। सभी अपनी बारी सोचने लगे कि मेरी बारी कब आएगी, मेरी बारी कब आएगी, ऐसा सोचने लगे। फिर क्या, ऐसा करते करते अब जंगल का राजा शेर अब जाकर दूर बैठने वाला है, क्योंकि उसने अपना प्रदर्शन दिखा दिया। फिर बात आती है लोमड़ी की। लोमड़ी, जो कि सबसे चतुर पशु है, यह अपनी आंखें बड़ी, कभी इधर ताकती कभी उधर ताकती, कभी ऐसे कभी वैसे ताकती जाती। इसका मुंह बहुत बड़ा था, आंख एकदम कटीली नशीली थी। फिर ये चारों तरफ देखती है, देखते देखते ये पीछे जाती है, आती है। इसे देखने कर इस पे सभी जानवर मोहित हो रहे थे धीरे धीरे। फिर क्या, एक कभी अपना शरीर, इसके पास एक जादुई कला थी जो हर किसी भी समय अपना शरीर को बड़ा और छोटा कर लेती थी। फिर ऐसे करते करते सभी जानवर आश्चर्यचकित रह गए। वाओ वाओ, ऐसा सभी कहने लगे। फिर क्या, वो अपने ऐसी जादू दिखाती सबको मोहित कर रही थी। लोमड़ी बेचारी समझती थी कि हाँ, मुझसे बड़ा जादूगर यहाँ कौन है, मैं तो सबसे अलग हूँ, सबसे अच्छी हूँ। फिर क्या, वो चारों ओर घूमती और अपने जादू होने का सबको संकेत देती। फिर बारी आती है उसी की, जो कि चारों तरफ घूमती है और एकटक सबको देखती है। सभी जानवर बहुत खुश थे। वाह लोमड़ी, तुमने तो आज वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। से आगे तरफ ताकती है। फिर क्या, दूसरे तरफ प्रदर्शन हुआ, वहाँ लोमड़ी चल गई। वहाँ भी अपनी नाटक में भाग लेकर ऐसे ही प्रदर्शन करने लगी। चारों तरफ दर्शकों को देखती उछलती कूदती नाचती, बहुत खुश थी। खुश होते होते कभी दौड़ती, कभी अपनी चाल से मोहित करती, कभी अपनी शरीर बड़ा करके मोहित करती। फिर धीरे धीरे कभी कभी वो दौड़ती, कभी हाँफती, कभी रुकती। ऐसे सभी जानवरों को मोहित करने लगी धीरे धीरे। उसके चाल के सभी दीवाने हो गए। कभी पूंछ हिलाती, कितना मस्त चलती कि उसके सभी जानवर उसे गले लिपटना चाहती। वाह लोमड़ी वाह, क्या तुमने कर दिखाया, वाह। फिर बारी आती है बिल्ली की। बिल्ली मौसी पहले म्याऊं 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 करती है, फिर उसके बाद पूंछ हिलाती है, फिर कहती है म्याऊं म्याऊं। फिर दूसरे प्रदर्शन में बिल्ली भी चली जाती है। जाते 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 वह एक दूसरे प्रदर्शन के अंदर चली जाती है, जहाँ उसे जीतना होता है और अपना प्रदर्शन दिखाना होता है, क्योंकि जो प्रदर्शन में अच्छा है जंगल का राजा उसे ही बनाया जाएगा। तो बिल्ली अपने प्रदर्शन के लिए अपनी मुंह से म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकालती है। फिर बारी आती है भेड़ की, जो कि चलने में काफ़ी माहिर था। वो किसी भी जगह को साफ सुथरा करके एकदम मस्त झकास बना देता था। भेड़ की बारी आई, वो अपने चल 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 को 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 सबको अपनी कला दिखाने लगता है। ऐसे देखते देखते सभी जानवर पर मोहित होते हैं। वाह, ये अपने आसपास कितना साफ और सुरक्षित रह सकता है, इसका तो कोई जवाब नहीं। फिर क्या, वैसे चलते जाता वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। ऐसे करते करते चारों तरफ चलता जाता।
फिर बारी आती है सूअर की। सूअर बेचारा अपनी चाल से सबको धीरे धीरे मोहित करने की सोचता है, लेकिन बेचारे का शरीर इतना भारी था कि वो चल नहीं पा रहा था। तो सभी जानवर पर हंसने लगे। बेचारा सूअर मन मारकर उसी तरह चलता गया, चलता गया, चलता गया। कभी वो भी उसके पास चलाती, कभी शरीर बड़ा कर लेता, कभी छोटा कर लेता। फिर वो दूसरे प्रदर्शन में गया जहाँ बहुत अच्छी धूप और शाम निकली थी। वहाँ उसे प्रदर्शन में बहुत तारीफ मिली, क्योंकि धैर्य से वो चलता था और धैर्य सबके लिए बहुत ही लाभदायक होती है। फिर क्या, वो धीरे धीरे अपनी चाल, मधुर चाल से सबको मोहित करता जाता। फिर क्या, सभी जानवर बारी बारी से आते। फिर कछुए की बारी आई। कछुआ बेचारा अपनी धीमी चाल से अपनी रफ्तार चलता जाता। ऐसे करते करते वो सभी जानवरों को अपनी तरफ मोह लेता था। उसके शरीर के ऊपर बनी एक मोटी चादर सब पशुओं को बहुत ही प्रिय लगने लगी, क्योंकि मुसीबत के समय ये अपने शरीर और पेट को सभी को अंदर कर लेते हैं और हर मुसीबत से बच जाते हैं। ये इनकी बहुत अच्छी खासियत थी। ऐसा देखकर सभी जानवर बहुत मोहित हो गए। फिर क्या, अगली बात आती है गोरिल्ला की। गोरिल्ला जो कि अपने झनकार के फटक से ही कूद कूद कर सभी जानवरों को मोहित करने लगा। ऐसे मोहित करते देख सभी जानवर बहुत ही खुश हुए, क्योंकि इसके दहाड़ में इतनी ताकत थी जो पूरे जंगल को हिला कर रख देती थी। बहुत अच्छी दहाड़ता था वो। डालते फिर बारी आई जोंक की, जो कि पानी में रहकर भी ये अपने लिए इतना अच्छा कुल कर सकती थी जितना कोई जानवर अपने लिए कुछ नहीं कर सकता था। इसके पास भी शक्ति कि अपने शरीर को छोटा और बड़ा कर सकती थी। ऐसे वो कभी उठती, कभी देखती। ऐसे देखते देखते सभी जानवर उसकी प्रशंसा करने लगे। ये तो किसी भी चीज़ को पाने में बहुत सक्षम है। ये हमारी जंगल के लिए बहुत अच्छी महारानी बनेगी। तो कहानी